शरीयत मोहम्मदी में एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। नफिल एतकाफ़, सुन्नत मअल किफ़ाया एतकाफ़ और वाजिब एतकाफ़। जो नफिल एतकाफ़ होता है वो हर वक्त किया जा सकता है, उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई तारीख और कोई महीना मुकर्रर नहीं है, बल्कि वो आदमी जैसे ही मस्जिद में आए तो दिल में नियत कर ले कि मैं एतकाफ़ बैठा हूँ। जितनी देर मस्जिद में रहेगा बाकी इबादत के साथ उसको एतकाफ़ भी सवाब मिलता रहेगा। जब उसका मस्जिद की मसरूफियत ख़त्म हो जाएगी, उठ के चला जाएगा तो अपने आप एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। इसको कहते हैं नफिल एतकाफ़। दूसरा है सुन्नत मुअक्कदा मअल किफ़ाया। ये ऐसा एतकाफ़ है जो सिर्फ रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों का ही हो सकता है, इसके अलावा सुन्नत एतकाफ़ नहीं। तो रमज़ान मुबारक के 20वें रोज़े मगरिब से पहले से लेकर ईद का चाँद नज़र आने तक इन 10 दिनों का एतकाफ़ करना ये सुन्नत है। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी ज़िंदगी जब से माह रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्द हुए हमेशा एतकाफ़ फरमाया करते थे। आपके विसाल के बाद उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा और आपकी अज़वाज एतकाफ़ किया करते थे। और ये सुन्नत मअल किफ़ाया है। सुन्नत मअल किफ़ाया का मतलब होता है एक महल्ले में अगर मस्जिद हो तो उस महल्ले के चंद लोग भी बैठ जाएं या कम अज़ कम एक आदमी भी पूरे महल्ले से एतकाफ़ बैठ जाए तो बाकी सारे अहले महल्ला क़यामत के दिन सुन्नत मुस्तफ़ा के जवाब देने से बरी हो जाए। अल्लाह किसी से नहीं पूछेगा मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत अदाने की। क्यों? एक आदमी बैठ गया, 2 बैठ गए, 4 बैठ गए। सुन्नत मअल किफ़ाया हो। अगर पूरे महल्ले में से कोई भी आदमी एतकाफ़ ना बैठे तो फिर सबसे सवाल होगा कि तुमने मेरे महबूब की सुन्नत क्यों छोड़ी थी। लिहाजा कम अज़ कम हर मस्जिद में 1-2 आदमियों का एतकाफ़ बैठना बहुत अच्छा होगा, वरना क़यामत के दिन जवाब देना होगा। तीसरा होता है वाजिब एतकाफ़। लोग नज़र मान लेते हैं, मन्नत मान लेते हैं, या अल्लाह मेरा फलां काम हो जाए, मैं तेरे नाम का इतने दिन एतकाफ़ करूँगा। कोई 2 दिन का मान लेता है, कोई 10 का मान लेता है, कोई महीने का मान लेता है, कई लोगों ने सालों के भी माने हैं। जब नियत करके आदमी मन्नत मान लेता है, जब वो काम हो जाता है तो फिर उसके बाद वो एतकाफ़ पूरा करना वाजिब और ज़रूरी होता है। अगर कोई नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। वाजिब एतकाफ़ की कम अज़ कम 1 दिन ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रोज़ा शर्त होता है तो रोज़ा 1 दिन से कम होता नहीं। कम अज़ कम मन्नत मानने वाला 1 दिन का एतकाफ़, वरना 2, 3, 4, 10 आगे तक जा सकता है। तो जितने दिन एतकाफ़ करेगा वो रोज़ा ज़रूर ही रखेगा। सुन्नत एतकाफ़ में भी रोज़ा ज़रूरी है, वाजिब एतकाफ़ में भी रोज़ा ज़रूरी है। रह गई एतकाफ़ की जो मसरूफ़ियत है वो क्या है। एतकाफ़ करने वाले आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान पाक की तिलावत करे, फिर कुरान पाक को सीखें। तिलावत का मतलब रीडिंग करना है, पढ़ना है। सीखने का मतलब उसका तर्जमा, उसकी तफसीर, उसका मफ़ाहूम जो ये समझना ज़रूरी है। 10 दिन बड़े होते हैं, अगर 10 दिन में आदमी कोशिश करे तो बहुत कुछ कुरान पाक से पढ़ सकता है। तीसरे नंबर पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ें। चौथे नंबर पे उलूम दीनिया को पढ़ना या पढ़ाना। उलूम दीनिया में से आता है वज़ू का तरीका है, नमाज का तरीका है, रमज़ान मुबारक के मसाइल हैं, ज़कात के मसाइल हैं, पाकी पलीदी के मसाइल हैं,
हुकूकुल्लाह और हुकूकुल बर, यानी कोई दीनी किताब, ऐसी दीनी किताब जिसमें रोज़मर्रा के मसाइल आदमी कम अज़ कम 10 दिन हैं, 10 दिन में 2 घंटे भी पढ़े, 1 घंटा भी रोज़ाना पढ़े, तो 1 घंटा रोज़ाना पढ़े तो 10 घंटे जो आदमी एक दीनी किताब पढ़ेगा उसको काफ़ी हद तक ज़रूरी मसाइल से एक बार गुज़र हो जाएगा। लिहाजा ऐसा करना चाहिए। उसके बाद वाज़ो नसीहत और अच्छी बातें एतकाफ़ वाला कर भी सकता है, सुन भी सकता है, उनको करना चाहिए। फिर क़यामुल लैल को पाबंदी से करें, यानी रात को नफिल पढ़ें, तहज्जुद की नियत से पढ़े, क़यामुल लैल की नियत से पढ़े, नमाज़ तरावी पढ़िए, सारे क़यामुल लैल में आ जाते हैं। छठे नंबर पे ज़िक्र अज़कार करना चाहिए, तस्बीहात पढ़नी चाहिए, जो मुमकिन हो, जो आती हो, जिसकी तरफ ज़्यादा रुझान हो वो तस्बीह पढ़ सकते हैं। एक ज़रूरी जो मसला है इसमें शराइत क्या है एतकाफ़ की। पहली शर्त है मुसलमान होना, गैर मुस्लिम एतकाफ़ बैठ ही नहीं सकता। दूसरी है कि एतकाफ़ की नीयत हो, बग़ैर नीयत के इबादत ही नहीं होती। तीसरी शर्त है कि हद से अकबर जुनाबत, जिस सूरत में गुस्ल वाजिब होता है, मर्द हो हैज़ तो उसकी जुनाबत से पाक होना, औरत है तो हैज़ व निफास से पाक होना ज़रूरी है, वरना एतकाफ़ नहीं होगा। चौथी शर्त है आक़िल, दीवाना, बेवकूफ़, बेअक़ल, जिस आदमी को न मस्जिद के आदाब का पता हो, न पाकी पलीदी का पता हो, न नमाज रोज़े का पता हो, उसने एतकाफ़ खाक बैठ रहा है, उसको इजाज़त ही नहीं। तो ये शर्त है कि वो कम अज़ कम अक्लमंद हो। अब अक्लमंद के साथ उम्र की कैद ख़त्म हो गई, कितनी उम्र का आदमी बैठ सकता है? अगर अक्लमंद है, शऊर रखता है, उसको पता है कि मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मस्जिद के आदाब क्या है, मैंने यहाँ क्या करना है, इतनी शऊर रखता है तो वो आदमी सुन्नत एतकाफ़ कर सकता है। अगली शर्त है मस्जिद में एतकाफ़ करना, खारिज अज़ मस्जिद एतकाफ़ नहीं होता। तो मस्जिद हकीकतन मस्जिद भी हो सकती है, हुक्मन मस्जिद भी हो सकती है। हकीकी मस्जिद इसी को कहते हैं जहाँ बाकायदा मस्जिद बनाते हैं, नाम भी मस्जिद होता है, हदूद भी मस्जिद की होती है, वहाँ नमाज वगैरह ये वो सब कुछ होता है। हुक्मन मस्जिद ये होती है, बाद बात इज्तिमाई एतकाफ़ होते हैं, वहाँ मस्जिद में तो सारे लोग आ ही नहीं सकते, तो फिर वो उनके लिए इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग होती है उनको हुक्मन मस्जिद समझा जाता है। आर्मी तौर पर, वक्ती तौर पर जब उसको नियत कर ले कि ये हिस्सा मस्जिद है, अब वहाँ भी एतकाफ़ हो सकता है और लोग कर रहे हैं। और आखिरी शर्त है वाजिब एतकाफ़ के लिए या नज़र वाले एतकाफ़ के लिए रोज़ा रखना शर्त और ज़रूरी है। इन चीज़ों का ख्याल रखना हर एतकाफ़ वाले के लिए लाजमी है। ख़वातीन की मस्जिद वही होगी जहाँ वो बैठी है। मसलन अगर उसने खैमा लगाया है, उसने कहा बस मेरी हदूद यही है, तो अब वो खैमे में ही रहेगी। अगर उसने एतकाफ़ करते हुए नियत की थी मैं इस पूरे कमरे में एतकाफ़ करूँ, अब उसको छुट्टी है, उस कोने में बैठे, उस कोने में बैठे, उधर बैठे, इधर बैठे, पूरे कमरे में उसका वो सारी एतकाफ़ गाह है। अगर वो महदूद कर ले, खैमा लगा ले, पर्दा लगा ले, बस मैंने तो यहाँ बैठना है, तो 10 दिन उसी में रहेगी। वो जो मजबूरी है, फितरी और तभी ज़रूरत है, वज़ू करना है या वाशरूम जाना है, उसके लिए जाएगी, उसके अलावा फिर उधर है। तो मस्जिद में मस्जिद का एतकाफ़ कहते हैं, उसका मतलब मस्जिद का हदूद जितनी है इसमें एतकाफ़ वाला आदमी घूम भी सकता है, बैठ भी सकता है, साए पे बैठे, धूप पे बैठे, पंखा लाए ना लाए, ये पूरी इजाज़त होती है, बैठ सकता है। आज से कुछ अर्सा पहले होता था खैमा लगा लो, मुंह छुपा लो, बस ऐसे हो जाओ, किसी से बोलना नहीं है, किसी को देखना नहीं है, कोई तुम्हें ना देखे, तू किसी को ना देखे, खुद को ऐसे महबूस हवास करके बैठ जाना, खुद अपने आप को पाबंद कर देना। वो मेरे ख्याल है आदमी एक दफ़ा ही एतकाफ़ बैठता है, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि 10 दिन मैंने कैसे गुजारने हैं। तो इसलिए ऐसे हद तक नहीं चला जाना, इतनी सख्ती अपने आप पे नहीं करनी कि आदमी इबादत से उकता जाए, परेशान हो जाए, नहीं। जहाँ तक गुंजाइश है उस गुंजाइश के मुताबिक ईज़ी इबादत करनी चाहिए ताकि दिल लगी रहे
और आदमी को सुकून पहुँचे, उसकी रूहानियत बढ़े और आइंदा भी उसको बैठने की हिम्मत पड़े। इस तरह की इबादत करनी चाहिए ताकि